अरे बोलो तो सरी, कितनी भी जोरदार सास, कितनी भी जोरदार बहू, पर जिंदा जी कोई नहीं तारीफ करे, कहीं नहीं कहे कि हमारी सास इतनी बढ़िया। वो तो जब मायके में जाए नहीं तब, वो तो मायके गई और उन्हें कर्म फोड़ा। हमारी सास को तो केवल एक ही बहू दिखे, बड़ी वाली, इसके सिवा दिखे, छोटी वाली बस वही दिखे, ननंद ही ननंद दिखे, बस बेटियों से इतना प्रेम जिसका वर्णन नहीं, छोरों से इतना प्रेम जिसका, हमारे छोरे को तो हाथ तक बस, ये गए और ये चालू हो गई है। ये जिंदा जी नहीं तारीफ करेगी, पर जैसे डुकरिया निपट गई, मर गई, और तुम उसके बैठने जाओ, वही वही जो निंदा वाली है नहीं, उससे मिलना, उसका नाम धर देना, वो निंदा वाली जी, और उसके पास जाके बैठ जाना, अम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी, इतना ध्यान रखती थी, मेरे को बाजार जाती थी जब जब चूड़ी दिला के लाती थी, अब याद आ रही चूड़ी, और तब चला रही थी छुरी, अब चूड़ी याद आ रही। शंकर जी बोले मरने के बाद तो लोग उठा के ले जाते हैं, तारीफ करते करते जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बेचारा चले गया, बहुत जल्दी चले गए साहब, थोड़ा रुकना था, वो थोड़ा रुकना था, तो कह देता यमराज से फोन लगा के कि हमें उठा ले जा, इसकी जगह रुकना था, तो यमराज से बात करनी है, यहाँ इनसे कहीं करे बात नहीं, इनसे बात करने का फायदा कौन सा, कि साहब थोड़ा रुकना था, है ठीक है। और मरने वाला मर गया और मिलने भी आ रहे तो विचार कर रहे बारवा कब करोगे। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, छोटे रूप में ही करना हो, और मन में आ रही है हमको मत भूल जाना हो। क्या क्या बनाओगे साहब, खोपरा पाक, गुलाब जामुन, नहीं अम्मा जी के रबड़ी बड़ी जोरदार लगती थी, कचौड़ी, रबड़ी, दही, हाँ वो तो हमने लिख लिया, अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे वो तो हम सब खिला। और ऐसा यमराज कह दे कि अम्मा को जो जो प्रिय लगते थे, जैसे तुम कहो नहीं अम्मा को दही बड़ा प्रिय लगता था तो तुमने बनाया, ऐसे यमराज कह दे अम्मा को जो जो प्रिय थे उठा ला। तुमने अम्मा की पसंद का भोजन बनाया और यमराज अम्मा की पसंद का उठा के ले जाए तो फिर क्या हो, फिर वो वही वाली बात। एक पति की पत्नी की नौकरी लग गई दिल्ली में, उसका नाम था अनीता, ठीक है, और दिल्ली में उसकी जॉब लग गई। एक और पति था, उसकी पत्नी का नाम भी अनीता था। अब ये सर्विस करने दिल्ली गई, ट्रेन में छोड़ा, और इधर जो पति था अनीता का, अनीता मर गई तो इसका अंतिम संस्कार करके आ रहा था, और अंतिम संस्कार कर कर आ रहा था, आते आते इसके पास में मैसेज आ गया मोबाइल पे, मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें भी बुला लूंगी। ये जो अंतिम संस्कार करके आ रहा था चक्कर खा के नीचे गिर गया। रिश्तेदारों ने पानी का छींटा दिया कि पत्नी का गम बैठ गया होगा। क्या हुआ, गम मम नहीं बैठा, उसने मैसेज किया है मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मोहल्ले के लोगों ने कहा मरा हुआ व्यक्ति कैसे मैसेज करेगा, गलत मैसेज आ गया होगा। और हुआ वही, मैसेज करा था वो दिल्ली वाली ने अपने पति को, अनीता ने, कि मैं आराम से पहुंच गई हूँ, 1 हफ्ते में तुम्हें बुला लूंगी। मैसेज जाना था अनीता के वो पति के पास, पहुंच गया अनीता के ये पति के पास। तुम जिंदा जी लेकर आ गई, ये कोई अच्छी बात है? शंकर भगवान से भगवान कृष्ण बोले लोग मरने के बाद आते हैं बैकुंठ गौलोक धाम, तुम जिंदा जी क्यों लेके आ गए? शंकर जी बोले ये मरने के बाद तो दुनिया के लोग ले जाएं, यहाँ तो जीते जी की बात है। अगर मरने के बाद लोग तारीफ करें तो कोई मतलब की नहीं, जिंदा जी लोग तारीफ करें कि क्या बहू, क्या सास, क्या छोरा, क्या माता पिता, धन्य है, क्या गजब की बात साहब, कितना अच्छा लगा साहब, क्या मस्त आनंद। जब जीते जी लोग कहें तो मतलब का, नहीं तो मरने के बाद कौन सुन रहा है कि मरने के बाद कौन ने तारीफ करी? यह तो जीते जी की बात है। शंकर भगवान बोले मरने के बाद तो यमराज लाता, हम तो जिंदा जी लाए। भगवान कृष्ण ने पूछा अब इसका करना क्या है, लेके जाओगे कि यहीं छोड़ के जाओगे? शंकर भगवान बोले उसके घर में उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे,
और तुम कह रहे हो यहाँ छोड़ के जा, तो उनके बच्चों को और पत्नी को कौन पालेगा? फालतू के लफड़े करना मत ही। शंकर जी के मंदिर में रोया था और उनके पत्नी बच्चे सब मेरे मंदिर में बैठे हैं, इसलिए अपने को इसको मारना वारना नहीं है, इसको तो आशीर्वाद दो, मैं वापस लेके जा रही हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले हम काय को आशीर्वाद दे, तुम लेके आए तो तुम आशीर्वाद दो, तो कि फिर तो वैकुंठ में ही रख लो, हम तो जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले रुको 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 रुको, नरसिंह मेहता को क्या देना हम समझते। नरसिंह मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी बोले कुछ नहीं, बस भक्ति दे दीजिए। भगवान ने कहा वर देता हूं, तू राग केदार गाएगा, तेरा सांवरिया दौड़ के आएगा। तू राग केदार गाएगा और तेरा सांवरिया दौड़ेगा। और तूने गाया और वो आया। तो बस अब नरसिंह जी को लेकर भगवान जब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, भगवान ने ले जाके छोड़ दिया, भगवान ओझल हो गए, नरसिंह जी की भाग्य खुल गए, शंकर ने कृपा कर दी। शिव कुछ नहीं देता, शंकर दिलवा देता। कहां से दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा, ये उसके ऊपर। जब शिव दिलवा दे, भूमि पूजन करने के लिए जब नेता और मंत्री आते हैं ना तुम्हारे मोहल्ले में, पंडित जी को दक्षिणा नेताजी देते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, दूसरे से दिलवा देते हैं। देव ने जरा 500 रुपया दे, पंडित जी के देना है। तिलक हुआ मंत्री जी का, नेताजी का, और 500 रुपये कौन दे रहा? बेचारा पास में जो खड़ा, कहीं का छोटा मोटा बेचारा, उसने निकाल के लो साहब, क्योंकि उसको तो शान दिखाना है, क्योंकि इनसे जुड़े रहना, तो उसने 500 रुपये दिए, लो साहब दे दो। उसी तरह शंकर दिलवार, शंकर भगवान कृष्ण से कहते तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, राम जी तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, दो। शिव का भजन करोगे तो राम और कृष्ण प्रसन्न होंगे, और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। यह नियम ही दूसरा, नियम ही दूसरा। कभी कभी लाइट गड़बड़ करे तो समझ लेना अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। लाइट तो है, सबके यहाँ जल रही है, हमारे यहाँ भी करंट तो ही दिया है। नहीं, इन्हें वो पेचकस क्या लगा है, वो स्टार्टर वगैरह का लगा है, वो लगा लगा के देख लिया, पर करंट तो आ रहा है, पर आ तो रही है, पर पंखा तो चल ही नहीं रहा। वो अर्थिंग गड़बड़ हो रही है, अर्थिंग नहीं है। वो 3 तार में 2 तार सही है, नहीं 1 तार गड़बड़ हो रही है तो नहीं चले। बस ये 3 ही तार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया नहीं तो लाइट नहीं चले। इसलिए इन तीनों को साधना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो कलश को, उस जल की झारी को ऊपर रखते और उस पर 3 टेकी रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस पर कलश, कलश में से एक एक बूंद नीचे गिरे। तो ये दर्शाता है कि ये तीनों का एक सूत्र है शंकर। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम इसके हम उसके, ये तुमने भेद करा। पर सबसे पहले अगर सृष्टि खंड बना, पूरा शास्त्र उठा कर देख लो, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नहीं था। सबसे पहले था तो केवल शंकर अकेला था, क्योंकि तीनों का स्वरूप एक ही है, वो शिवलिंग में समाया हुआ। तीनों एक। बनाओ संबंध एक, बनाओ रिश्ता एक, और वो रिश्ता मेरे परमात्मा से होना चाहिए। फिर वही बात, कम रिश्ते बनाओ, ढेर सारे नहीं। यहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भाई बना लिया, वहाँ रिश्तेदारी इतना सारा बना लिया, कई निभाओ, निभाओ एक बहुत। यही अच्छा निभा ले तो ही हो जाए, और यही नहीं निभाए तो कई का मतलब का बताओ। यही नहीं निभे तो क्या मतलब का फिर जीवन। भाई भाई का रिश्ता काहे के लिए होता है? जम के बोलिए। जितने लोग आस्था टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि भाई भाई का रिश्ता क्यों होता है, किस लिए भगवान ने भाई बनाया, क्यों कहते हैं ये मेरा सगा भाई है। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया परमात्मा ने? देता ही नहीं परमात्मा। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती ने गणेश को समझाया, भाई भाई का रिश्ता
विपत्ति को बांटने के लिए होता है, संपत्ति को नहीं। किसको बांटने के लिए होता है? विपत्ति को। दुख आए, भाई आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, भले अदालत में केस चल रहा हो, एक दूसरे को तलवार की नोक पर रख रहे हो, भले युद्ध के मैदान में लड़ रहे हो, पर अगर भाई पर दुख आए तो भाई सामने आकर खड़ा हो जाए। माता के गर्भ से 2, 3, 4 बेटे इसलिए जन्म लेते हैं कि ये विपत्ति को बांटेंगे। संपत्ति तो बाद में बटना ही है। संपत्ति तो आज नहीं तो कल बटेगी, किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगी, और जिसको मिल गई कम उसने गम खाकर रख भी ली ना, तो मिलना बहुत कुछ अच्छा ही भगवान देगा। माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, तेरा भाई है कार्तिक है। गणेश जी ने पूछा, ये मेरा भाई? हाँ। किस लिए? कि विपत्ति को हरने के लिए, संपत्ति को हरने के लिए नहीं, विपदा को जो काट ले वो भाई है। पर आज के जमाने में लोग संपदा को काटने, भाई ये हमारा है, वो उसका है, वो उसका। और क्यों मन मोटाव करो रे, क्यों करो, किस लिए? अभी अभी ये कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, वो संपत्ति यहीं रह गई। और अगला तीसरा राउंड आने वाला है, भगवान भी गेम खेल रहा है, भगवान भी गेम खेलने में लगा है। प्रथम राउंड में जितने निकल गए, दूसरे राउंड में जितने निकल गए, ये तो हमें लगे नहीं जैसे वो पुलिस की भर्ती नहीं होती, पर प्रथम राउंड में इतने पास तो क्या निकाल दो इनको, दूसरे राउंड में इतने तो क्या निकाल दो, तीसरे में तो अभी तो कहते कितने राउंड बचे होंगे। और ये अगर कोरोना महामारी के राउंड खत्म हो गए, ये गेम खत्म हो गया, तो मोबाइल में तो ढेर सारा गेम खोलो रे, उसके पास में गेम की कमी है। एक बार गेम खेला नहीं तो केदारनाथ जी में निपटाया है सब, दूसरी बार गेम खेला नहीं तो गुजरात में निपटा ही दिया, तीसरी बार गेम खेला नहीं तो इधर पूरा जितना समुद्र के तट पे तो सबको निपटा बैठा। उसके पास तो गेम की कमी नहीं, कभी नहीं किसी भी तरह का।